शिकारी ने पेड़ों के नीचे जमी बर्फ हटाई और तभी उसे एक ऐसी गंध महसूस हुई जिसने उसे फौरन सतर्क कर दिया। उसने तुरंत हवा में एक चेतावनी वाली गोली चलाई और कुछ ही सेकंड बाद दूर एक परछाई तेजी से गुजरती दिखाई दी। वह जल्दबाजी में अपनी राइफल में बारूद भरने लगा, लेकिन जैसे ही वह पलटा एक बाघिन उसके सामने आ चुकी थी। उसकी आंखें शिकारी पर इस तरह जमी थीं मानो अगले ही पल उसे चीर कर रख देगी, लेकिन उसने गोली नहीं चलाई क्योंकि उसने देखा कि पास ही से दो छोटे बाघ के बच्चे उसकी ओर दौड़ते आ रहे थे। अगर वह लापरवाही से गोली चला देता तो अनाथ हो चुके वे शावक शायद रात भी जिंदा न बच पाते। इसलिए उसने अपना निशाना बदला और जानबूझकर बाघिन के शरीर के नाजुक हिस्सों से बचकर गोली चलाई, मगर बाघिन और भी ज्यादा उग्र हो गई। उसकी आंखों में पीछे हटने का जरा भी इरादा नहीं था। आदमी वहां से निकलना चाहता था, लेकिन तभी दूर से एक गोली की आवाज गूंजी। बाघिन वहीं ढेर हो गई। उसके दोनों बच्चे तुरंत अपनी मां की तरफ दौड़े और खास तौर पर एक आंख वाला शावक उसकी ओर घूरते हुए धीमी गुर्राहट करने लगा, मानो अपनी मां को खोने का दर्द उसी पर उतार रहा हो। उसी समय गोली चलाने वाला उसका दोस्त वहां पहुंचा। उसके चेहरे पर जरा भी रहम नहीं था, बल्कि वह उन दोनों शावकों को भी मार देना चाहता था। खुशनसीबी से आदमी ने उसे तुरंत रोक लिया। उसकी दृढ़ता देखकर दोस्त आखिरकार मान गया। शावकों को सर्दी से बचाने के लिए आदमी उन्हें पहाड़ों की एक गुफा में ले गया। जैसे ही उसने उन्हें नीचे रखा, डरपोक शावक तुरंत गुफा के अंदर गहराई में भाग गया, लेकिन एक आंख वाला शावक अब भी दांत दिखाकर उस पर गुर्रा रहा था। शायद अपराध बोध की वजह से आदमी ने एक जंगली मुर्गी पकड़ी और उसे गुफा के मुहाने पर छोड़ दिया। फिर वह एक पेड़ के पीछे छिपकर चुपचाप देखने लगा। खाने की गंध पाकर शावक बाहर निकले। जब उन्हें यकीन हो गया कि कोई खतरा नहीं है तो वे मुर्गी को घसीटकर गुफा के अंदर ले गए। ये छोटी सी मेहरबानी उनकी मां को खोने का दर्द तो कम नहीं कर सकती थी, लेकिन आदमी के पास करने को बस इतना ही था। सर्दी जल्दी ही गुजर गई। आदमी उन दोनों शावकों की फिक्र में रहता था, इसलिए वह खास तौर पर दोबारा उस गुफा तक गया, मगर वहां जो उसने देखा उसने उसे स्तब्ध कर दिया। डरपोक शावक गुफा के अंदर मरा पड़ा था, जबकि एक आंख वाला शावक बिना कोई निशान छोड़े गायब हो चुका था। कई साल बीत गए। एक दिन एक बेहद खूंखार बाघ गांव पर हमला करने लगा। जब उस बाघ का पता लगाने के लिए आदमी को बुलाया गया तो उसने अपने दोस्त को जमीन पर गिरा हुआ पाया। उसके चेहरे पर दहशत साफ दिखाई दे रही थी और उसके शरीर पर गहरे पंजों के निशान थे। उसकी बाहों में उसकी पत्नी थी जो मुश्किल से जिंदा थी। कांपते हुए उसने गांव की दिशा में इशारा किया। यह देखकर आदमी के होश उड़ गए, क्योंकि उसकी अपनी पत्नी अभी भी गांव में थी। वह अपनी राइफल उठाकर गांव की ओर दौड़ पड़ा, लेकिन कुछ दूर जाते ही उसके चारों ओर एक अजीब सन्नाटा छा गया। उसने सांस रोक ली और किसी हल्की सी आहट को महसूस किया। बिना एक पल गंवाए उसने उसी दिशा में गोली चला दी। जब वह यह देखने के लिए आगे बढ़ा कि गोली किसे लगी है, तभी उसके पीछे से एक भारी गुर्राहट सुनाई दी। उसे नहीं पता था कि वह क्या है, लेकिन उसने पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि एक विशाल बाघ उसके पास ही मौजूद है। असल में वही एक आंख वाला शावक बड़ा होकर पहाड़ों का शक्तिशाली बाघ राजा बन चुका था। बाघ राजा को उसकी मौजूदगी में कुछ जाना पहचाना महसूस हुआ। उसने हमला नहीं किया, बल्कि मुड़कर धीरे धीरे वहां से चला गया। आदमी ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसके दिल में एक भयानक ख्याल कौन था। अगर बाघ राजा उसके पीछे था तो फिर उसने अभी किसे गोली मारी। वह घबराकर उस जगह वापस दौड़ा जहां उसने गोली चलाई थी। जमीन पर पड़ी शख्सियत को देखकर वह झुक गया। जैसे ही उसने चेहरा देखा, उसे ऐसा लगा मानो उस पर बिजली गिर पड़ी हो। उसने अपनी ही पत्नी को गोली मार दी थी। उस पल के बाद ऐसा लगा मानो उसकी रूह ही उससे जुदा हो गई हो। उसने हमेशा के लिए अपनी राइफल रख दी और अपनी बाकी जिंदगी अपने छोटे बच्चे की परवरिश में गुजार दी। तो क्या आप आज से वन्य जीवों को नुकसान पहुंचाना बंद करने के लिए तैयार हैं? ऐसी और दिलचस्प कहानियां देखने के लिए मुझे फॉलो करें।